नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होने चाहिए। आज का जो वीडियो है वो है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के ऊपर। 18 जुलाई 2022 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आज से पहले तक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट अगर रेजिडेंस के रूप में दी जाती थी तो वो एग्जम्पशन में आती थी, नोटिफिकेशन 12/17 में। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में, चेंज के बारे में बताया। अब समस्या क्या हुई कि उसमें उस एग्जम्पशन को अमेंड कर दिया गया और लिखा गया कि भाई देखिए एग्जम्पशन चलेगी, लेकिन अगर ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो ये एग्जम्पशन नहीं होगी। इसका मतलब वो एग्जम्पशन से जो सप्लाई है बाहर आ गई। अब बाहर आ गई तो या तो वो एफसीएम मतलब टैक्सेबल हो गई, या तो वो एफसीएम में टैक्सेबल होगी या आरसीएम में टैक्सेबल होगी। उसको उठाकर नोटिफिकेशन 13/2017 में एंट्री नंबर 5AA में इंसर्ट कर दिया गया एज 18 जुलाई 2017 से। अब टैक्सेबल तो हो गई, लेकिन टैक्सेबल हुई आरसीएम में। एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई। एग्जेम्पशन किसको विड्रॉ हो गई? भाई अगर कोई कंपनी है और अपने एम्प्लॉयज के लिए या डायरेक्टर्स के लिए कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट लेती है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोई भी और रजिस्टर्ड पर्सन है, अपने किसी भी चीज के लिए, पर्पसेस के लिए ड्वेलिंग यूनिट लेती है। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर लेते हैं फॉर मेकिंग देयर ऑफिसेस, जहां जहां उनको डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज से परमिटेड है, तो उनके ऊपर भी ये बात लग जाती है। अब एग्जेम्पशन में विड्रॉल ये हुआ कि भाई अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, अगर कोई सप्लायर है, मान लीजिए प्रॉपर्टी ओनर है, लैंड ओनर है, और वो किसी एक मिस्टर एक्स को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किराए पर दे रहा है, तो मित्रों ये एग्जेम्पशन से बाहर आ गई है 18 जुलाई 2017 से और वो टैक्सेबल हो गई है। टैक्सेबल हो गई है आरसीएम में एंट्री नंबर 5AA में। आरसीएम में क्या लिखा कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एनी पर्सन के द्वारा अगर किराए पर दी जाएगी और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स देगा। क्लैरिटी से समझ में आता है कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर के एम्प्लॉय के लिए, कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स या एम्प्लॉइज के लिए अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट लेता है और उसको बिजनेस में एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करता है, खर्चा डालता है, तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में टैक्स पे कर दो। सिमिलरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या हमारे और प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अगर वो भी कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट लेते हैं और उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, एज ए बिजनेस वहां से रन कर रहे हैं, तो और वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनके ऊपर भी आरसीएम लग जाएगा। यहां से क्वेश्चन एक और नजर आता है जो बाहर निकलता है, एमिनेट होता है, जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है। वो ये है कि अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और उसने अपने रेजिडेंस के लिए एक प्रॉपर्टी जो है किराए पर ली है और वो रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको उस किराए पर भी जो प्रॉपर्टी उसने अपने रेजिडेंस के लिए, क्या उस किराए पर भी आरसीएम में पे करना पड़ेगा? इसका आंसर, इसकी क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सपेक्टेड है। हमारा पर्सनल व्यू ये है कि सेक्शन 9(3) यहां पर क्लियरिटी से लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 9(3) में टैक्स देता है तो रेसिपिएंट को हम ये मानते हैं एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई फॉर सच गुड्स और सर्विसेज। मतलब फॉरवर्ड चार्ज को जब रिवर्स चार्ज में शिफ्ट किया जाता है तो रेसिपिएंट ही एक तरीके से सारे कंप्लायंसेस एज ए सप्लायर करने के लिए बाध्य होता है, ऑब्लाइज्ड होता है। नाउ कोई भी सप्लाई, अगर पहले तो वो कोई भी एक्टिविटी सप्लाई बननी है, सप्लाई बनाने के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और 9(3) कहता है कि भाई वो सप्लायर की शूज में, कैपेसिटी में फॉल कर जाता है जब रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन होता है। टू माय हम्बल व्यू कि सप्लायर अगर वो बन जाता है तो इट हैज टू बी फर्स्ट सप्लाई। मैं रेजिडेंसेस की बात कर रहा हूं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के प्रोप्राइटर के लिए जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए, क्या उसको आरसीएम में टैक्स देना है? टू माय व्यू पर्सनली वो सप्लायर सप्लाई नहीं बनती क्योंकि वो नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इसलिए वो उसको, उस प्रोप्राइटर को आरसीएम में टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिटी जो है वो बहुत वांछनीय है, इट इज हाईली डिजायरेबल बाय द डिपार्टमेंट, सो वेरी सून यू वुड फाइंड इट। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और हमारे और वीडियोस को आप आगे शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।